टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन डियर। तो देखो आज मैं आपके केमिस्ट्री का फिर से सवाल लाया हूँ और ज़्यादा सवाल नहीं, इसमें 5 ही सवाल लाया हूँ। बिकॉज देखो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि मैंने आपको गेस क्वेश्चन दे दिया है, तो आप भी मेहनत कीजिए और आपके पास कोई भी गाइड वगैरह है तो उसमें खोजने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा मैं कर पाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको गेसिंग सवाल आपको दे दिया हूँ, ठीक है, और इससे बहुत चांस है सवाल आने का, ठीक है। तो आप इतना तो कर सकते हो डियर कि अपने गाइड में, अच्छा कोई बंदा ऐसा होगा नहीं जिसके पास गाइड नहीं हो, ऐसा तो कोई बंदा होगा नहीं, तो आप अपने गाइड में इसका आंसर खोजें। बिकॉज मुझे बहुत सारा काम भी रहता है डियर, और भी बहुत सारा क्वेश्चन बनाना, ये करना वो करना, तो लिख करके बताना बहुत ही हार्ड हो रहा। तो एक बार मतलब कितना बना पाएंगे, एक बार में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन तो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि और भी बहुत सारा काम है। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा बार बार कि आप भी अपने से जहाँ से हो पाए, आपका गाइड, आपके दोस्त से गाइड लीजिए, किसी से सिस्टर से लीजिए, लेकिन आप अपने गाइड से, सारा क्वेश्चन गाइड में मौजूद है, सारा क्वेश्चन गाइड में मौजूद है, और उससे आप जो है इससे लिख करके उसको याद कीजिए, ठीक है। तो आज मैं आपको सवाल जो बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे सवाल है, सवाल नंबर मैं आपको कल बता दिया था, ये 31 तक मैं दिया था इससे पहले वीडियो में। तो आज मैं आपको ये बता दूंगा, और आपको इसी धातुकर्म विस्थापन वियोजन, ये 4 सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ 4 ही सवाल मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपसे यही बोलूँगा डियर कि आप निराश मत होइए। आप इस सवाल जो मैं बताया हूँ ना, उसका आंसर जरूर खोजिए, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले सवाल देख लेते हैं, क्या बोलता है। हीरा का अपवर्तनांक 4.24 होता है, इसका कथन क्या है, मतलब इसको अभिप्राय क्या है, इसका क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पे सवाल क्या बोला, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो देखिए हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, अर्थात क्या है, बहुत अधिक होता है। 2.42 मतलब बहुत अधिक होता है। हीरा प्रकाशता सघन होता है। हीरा जो है प्रकाशता का होता है, सघन होता है। हीरा में प्रकाश का स्रोत बहुत ही कम, मतलब कि सघन माध्यम, एक होता है विरल, एक होता है सघन। विरल बोलता है जैसे वायु वाला का, वायु से कांच, अगर वायु कांच का हम एग्जाम्पल लें, वायु और कांच, तो वायु हो जाता है क्या होता है, विरल माध्यम, और कांच होता है सघन माध्यम, ठीक है। सघन मतलब गाढ़ा, ऐसे समझो सघन मतलब गाढ़ा। तो हीरा जो प्रकाशता सघन, मतलब प्रकाश जाने के लिए बहुत सघन माध्यम है, प्रकाश को गुजरने में बहुत सारा टाइम लगेगा उसमें। अतः हीरे में प्रकाश का वेग बहुत ही कम होता है। फिर यहाँ बोला गया, अतएव प्रकाश हीरे में निर्वात की अपेक्षा 2.42 गुने अधिक चलती है। प्रकाश हीरे में निर्वात की अपेक्षा, है ना, निर्वात की अपेक्षा 2.42 गुनी अधिक चलती है, चाल से चलती है, अधिक नहीं कम। प्रकाश हीरे में निर्वात के अपेक्षा जितना स्पीड रहता है निर्वात में, उसके अपेक्षा 2.42 गुनी जो है चाल से चलती है, ठीक है ना, निर्वात की अपेक्षा, ठीक है। तो इससे पता क्या चल रहा, इससे पता चल रहा कि प्रकाश का जो चाल है हीरा में कम है और निर्वात में ज्यादा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे होगा 2.42 गुनी धीमी चाल से, ठीक है, धीमी लिखेगा, है ना। 2.42 गुनी धीमी चाल से चलती है, ठीक है। 2.423 धीमी चाल से कौन, प्रकाश चलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो पता क्या चल रहा, पता ये चल रहा कि प्रकाश जो है निर्वात में अधिक होता है और हीरा में कम। क्यों? क्योंकि हीरा जो है क्या होता है, सघन माध्यम होता है, ठीक है, सघन माध्यम होता है। अगला सवाल था आपका, धातु कर्म क्या। देखो सारा गेसिंग सवाल है। धातु कर्म क्या है और इसके विभिन्न चरणों को लिखें। तो फिलहाल यहाँ पे धातु कर्म का डिफिनेशन नहीं दिया गया। धातु कर्म अयस्कों से धातु का निष्कर्षण एवं इनके उपयोग में लाने से पहले इनका उपयुक्त शुद्धिकरण सम्मिलित रूप से धातु कर्म कहलाता है। मतलब अयस्कों से धातु का जो निष्कर्षण करते हैं और इनके यौगिक में लाने से पहले इसका क्या करते, शुद्धिकरण करते हैं। इस सभी क्रिया को क्या बोलते हैं, धातु कर्म कहते हैं। या तो इसका किसी धातु का उसके अयस्कों से पूर्ण धातुकरण करते, किसी धातु का उसके अयस्कों से पूर्ण क्या धातु कर्म कहलाता है। मतलब अयस्क से पहले जो होता है वो क्या होता है, धातु कर्म कहलाता है। अब इसके विभिन्न चरणों, इसका चरण होता है निस्तापन, जारन, है ना, भर्जन। तो इसको आप लिख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे तो मैं लिखा ही नहीं हूँ। चलो सवाल क्या बोलता है, विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इसके अंतर को और समीकरण लिखा है। देखिए, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है ना। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में, कोई भी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया था। जैसे देखिए यहाँ पे Fe है, कॉपर सल्फेट है, Fe जो है कॉपर सल्फेट के साथ क्या हुआ, मिल गया और कॉपर को हटा दिया यहाँ पे। तो ये जो था
ये जो यौगिक था इस यौगिक में जाके तत्व तो क्या था इसमें जाके मिल गया, इसको क्या किया विस्थापन कर दिया, कॉपर को विस्थापन कर दिया। इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया, इसका दूसरा नाम है एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए डियर, देखिए आपके जैसे तो मेरी राइटिंग है नहीं, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं आपको तो हमेशा यही बोलूँगा डियर कि आप अपने गाइड में आंसर खोजिए जो मैं गेस दिया हूँ। गेस क्वेश्चन तो पता आपको कौन कौन गेस क्वेश्चन दिया हूँ, क्योंकि वीडियो अपलोड है, जा करके देख लीजिए, आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो, वहाँ पे लिखा हुआ है ऑल सब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन, तो आपको लेसन वाइज लेसन किया हुआ। ठीक है, और एक वीडियो में सारा गेस, मतलब एक वीडियो में साइंस का, फिजिक्स का है, एक वीडियो में केमिस्ट्री का है, उससे क्वेश्चन मिलाइए अपना गाइड में और उसको याद कीजिए। ठीक है, लिख के याद कीजिएगा, हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख के याद कीजिएगा, तब याद होगा। द्विव विस्थापन मतलब क्या समझ, द्विव मतलब दो ठो विस्थापन होगा। वैसे रचना कभी किया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके या तो दो नए यौगिक, हाँ आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। देखिए NaCl AgNO3, NaCl और AgNO3, तो NaCl जो है किसके साथ चल जाएगा, देखो Na सोडियम क्या है, सोडियम चला जाएगा Ag के साथ, सोडियम अधातु है। जब भी अभिक्रिया, जब भी आपका यौगिक बनेगा ना, तो उसमें से एक धातु एक अधातु होगा। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl में सोडियम अधातु, क्लोरीन क्या है धातु। चलिए AgNO3, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ये तो दोनों अधातु ही है, सोडियम और NaCl दोनों अधातु है। तो देखिए सोडियम किसके साथ मिल जाएगा, Ag के साथ, सोडियम क्या हो जाएगा Ag के साथ मिल जाएगा, और ACl जो है Na क्या है, देखो AgCl NaNO3, तो NaNO3 देखिए, तो ये AgCl यहाँ देख रहे हैं, क्लोरीन जो है Ag के साथ मिल गया, सिल्वर क्लोराइड, और ये जो है सोडियम Na जो था इसके साथ मिल गया, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये क्या हो रहा, विस्थापन हो रहा, क्या हो रहा, विस्थापन हो रहा, द्विविस्थापन, मतलब दो दो ट्रांसफर हो रहा। सोडियम चला गया Ag के साथ, और सॉरी क्लोरीन चला गया Ag के साथ, और सोडियम चला गया NO3 नाइट्रिक के साथ। ठीक है, चलिए देखिए वियोजन एवं संयोजन अभिक्रिया एक एक समीकरण लिखिए। तो सिर्फ समीकरण लिखने से काम नहीं चलेगा, मेरे ख्याल से इसका डेफिनेशन दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, तो सिर्फ समीकरण लिखने से काम नहीं चलेगा। हालांकि बोल रहा समीकरण लिखिए, तो अब चाहते तो सिर्फ समीकरण लिख सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया समीकरण है ना, संयोजन अभिक्रिया समीकरण। मैं यहाँ पे डेफिनेशन बता दिया हूँ, जब कोई अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है ना, जब कोई यौगिक जो होता है और वो यौगिक का टूटता है और टूट कर 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं वियोजन। वियोजन मतलब टूटना, वियोजन मतलब क्या होता है, टूटना। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये टूटा CaO और CO2 बन गया, तो ये टूट के ये बना 2 ठोकर, तो ये है वियोजन अभिक्रिया। और इसके जस्ट ऑपोजिट है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, अणु या परमाणु आपस में क्या होता है, संयुक्त होता है, मतलब मिल जाता है, उसको बोलते हैं, और मिलने के बाद एक नया यौगिक बनाता है, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोज का मतलब क्या होता है, संयोजन मतलब होता है मिलना, है ना, मिल जाना। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन ये मिलकर क्या बन गया, CO2 बन गया, ये है संयोजन अभिक्रिया। तो अब तक मैं आपको इसमें जो टोटल मैं जो केमिस्ट्री में जो गेस दिया हूँ, टोटल इसमें जो है 2 नंबर सवाल 43 सवाल है, 43 सवाल है, बाकी लॉन्ग सवाल है। तो मैं तो धीरे धीरे आपको प्रोवाइड, अब मैं कोशिश करूंगा लॉन्ग सवाल आपको प्रोवाइड करने का। ठीक है, 1 सवाल 2 सवाल कोशिश करूंगा, 1 से 2 सवाल लॉन्ग क्वेश्चन प्रोवाइड करके खत्म कर दूं। और आपसे मैं गुजारिश बार बार यही कर रहा हूं डियर, कि जो मैं 2 नंबर और 3 नंबर का सवाल बनाया हूं, आप अपने कॉपी में खोज करके अपने से पहले खुद से रेडी हो जाइए। मैं तो दूंगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैं पूरा का पूरा दे दूं, बिकॉज एग्जाम नजदीक है, बहुत सारा हमको सब काम करना पड़ रहा डियर। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, आपसे सॉरी बोल दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो क्वेश्चन दे दिया हूं, तो आपकी जिम्मेदारी बन रही, कम से कम आप अपने से भी वीडियो देखिए, खोजिए किताबों में, तो आपको मिलेगा। तो उससे क्या होगा, आप उसको लिखिएगा तो आपको भी याद होगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि जितना सारा सवाल है उसमें आप याद कीजिए, बहुत बेहतर होगा। ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत काफी है। ओके, तो मजा आ गया, चलिए वीडियो क्लास करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय।